ग्रे डॉन का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। ग्रे डॉन का मतलब होता है धुंधली सुबह या उदास सुबह। यानी कि एक तो कोई ऐसी सुबह होती है जो धुंधली होती है या उस दिन जो है उतना अच्छा दिन नहीं निकलता है, तो उसको हम ग्रे डॉन कहते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है वो थोड़ी फीकी होती है, धुंधली होती है, या जिसमें ज़्यादा जो है अच्छी शुरुआत नहीं होती, तो उसको भी ग्रे डॉन कहा जा सकता है। यानी कि अ मॉर्निंग कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरकास्ट स्काईज, लैक ऑफ सनलाइट और अ सोम्बर मेलनकॉलिक एटमॉस्फेयर। यानी कि जो ऐसी सुबह हो जिसमें जो आसमान है वो साफ ना हो, सनलाइट की थोड़ी कमी हो और जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा सोम्बर हो, थोड़ा सा विषादपूर्ण हो, थोड़ा उदासी भरा हो, तो उसको हम एक ग्रे डॉन कह सकते हैं। इट कैन ऑल्सो सिंबलाइज अ ग्लूमी और अनसर्टेन स्टार्ट टू समथिंग। यानी कि किसी भी चीज़ की जो शुरुआत है वो ऐसी हो जो थोड़ी सी फीकी हो, थोड़ी सी धुंधली हो, तो उसको भी हम ग्रे डॉन कहते हैं। तो जैसे कि आप ये कहें कि धुंधली सुबह ने पूरे गांव को ठंडा और नीरस महसूस कराया, तो आप कह सकते हैं द ग्रे डॉन मेड द एंटायर विलेज फील कोल्ड एंड लाइफलेस। या अगर आप ये कहना चाहें कि जैसे ही धुंधली सुबह हुई उसने आने वाली चुनौतियों पर विचार किया, तो आप कह सकते हैं एज ग्रे डॉन ब्रोक शी रिफ्लेक्टेड ऑन द चैलेंजेस अहेड। यानी कि जैसे ही धीमी शुरुआत हुई किसी चीज़ की, तो उसने ये समझ लिया या उन चीज़ों पर विचार किया कि आगे और भी क्या क्या दिक्कतें आएंगी। या अगर आप ये कहना चाहें कि सैनिक धुंधली सुबह में आगे बढ़ते रहे और उनका उत्साह अडिग था, तो आप कह सकते हैं द सोल्जर्स मार्च्ड अंडर द ग्रे डॉन, देयर स्पिरिट्स अनवेवरिंग। या अगर आप ये कहना चाहें कि धीमी शुरुआत या धुंधली शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि जो है पूरा आपकी जो जर्नी है या पूरा काम जो है वो धीमा ही चलेगा। ये कभी कभी बाद में जाकर बहुत उज्जवल हो सकती है। यानी कि जैसे सुबह सुबह अगर धुंधली हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि पूरा दिन ही धुंधला रहेगा, बाद में दिन अच्छा हो सकता है। वैसे ही किसी काम की शुरुआत अगर शुरू में थोड़ी धीमी होती है तो हो सकता है बाद में जाकर वो बहुत अच्छी हो जाए। तो उसके लिए आप कह सकते हैं अ ग्रे डॉन डज नॉट ऑलवेज मीन अ डल डे, समटाइम्स इट ब्राइटन्स लेटर। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।